क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से संपत्ति बना लेते हैं, जबकि अन्य लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित नहीं हो पाते? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल नॉलेज आपने पाई है वो आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? अगर ये सवाल आपके मन में आते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी और शेरोन लेक्टर द्वारा लिखित। रिच डैड पुअर डैड साल 1997 में प्रकाशित हुई थी और इसे रॉबर्ट टी कियोसाकी और शेरोन लेक्टर ने लिखा है। इस किताब ने फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम और संपत्ति निर्माण के महत्व को बड़े ही सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है। किताब की शैली पैराबल्स, उपदेशात्मक कहानियों के रूप में लिखी गई है जो कियोसाकी के जीवन पर आधारित है। इस किताब में रिच डैड कियोसाकी के दोस्त के पिता हैं जो उद्यमशीलता और समझदारी से निवेश करके संपत्ति बनाते हैं। वहीं पुअर डैड उनके अपने पिता हैं जो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं पा सके। कल्पना कीजिए एक छोटे से लड़के रॉबर्ट की जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा है। एक तरफ उनके अपने पिता हैं जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मानते हैं कि पारंपरिक रास्ता ही सबसे सही है, अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और नियमित वेतन के लिए काम करो। लेकिन दूसरी तरफ हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिनकी जीवन और पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग है। यही व्यक्ति रॉबर्ट के रिच डैड बन गए। ये रिच डैड पारंपरिक शिक्षा में भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके पास कुछ और भी महत्वपूर्ण था, फाइनेंशियल समझदारी। वे मानते थे कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना चाहिए। ये कहानी है कि कैसे इन दोनों पिताओं की सोच ने रॉबर्ट के जीवन और फाइनेंशियल भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में बताया कि उनके रिच डैड और पुअर डैड की सोच में क्या अंतर था। पुअर डैड, जो कि उनके असली पिता थे, ने हमेशा नौकरी और वेतन पर जोर दिया, जबकि रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, ने उन्हें बताया कि संपत्ति बनाना और निवेश करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे अच्छा तरीका है। कियोसाकी ने अपनी दो पिताओं के जीवन की तुलना करते हुए यह दिखाया है कि उनकी सोच और दृष्टिकोण का उनके फाइनेंशियल परिणामों पर कितना बड़ा असर पड़ा। इस किताब का संदर्भ 1990 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज की फाइनेंशियल चुनौतियों से जुड़ा है। इस किताब का मुख्य विषय यह है कि अमीर और गरीब की सोच में क्या अंतर होता है। कियोसाकी ने समझाया है कि अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं और पैसे को अपने लिए काम कराते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया है कि संपत्ति निर्माण के लिए सही निवेश करना और फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। किताब की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जब कियोसाकी अपने रिच डैड से मिलते हैं और उनके साथ व्यापार और निवेश के बारे में सीखना शुरू करते हैं। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि धनवान बनने के लिए पारंपरिक नौकरी के रास्ते से हटकर सोचने की जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब कियोसाकी यह समझते हैं कि स्कूल की शिक्षा उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार नहीं कर रही है और वह खुद अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इस किताब का मूल संदेश यह है कि हमें पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे सही निवेश और संपत्ति निर्माण के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त की जा सकती है और यही पाठ उन्होंने इस किताब में हमें सिखाया है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स की अवधारणा पेश की है। यह 4 क्वाड्रेंट्स विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे लोग इनकम अर्जित करते हैं। ये 4 खंड इस प्रकार हैं। 1. कर्मचारी, एम्प्लॉई, ई। इस खंड में वे लोग आते हैं जो किसी कंपनी, संगठन या सरकार के लिए काम करते हैं और महीने के अंत में वेतन पाते हैं। कर्मचारी वर्ग के लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी पसंद होती है क्योंकि उन्हें नियमित इनकम मिलती है, हालांकि इनकी आमदनी सीमित होती है और वे अपने समय और श्रम को पैसे के लिए बेचते हैं। इसका मतलब है कि उनकी इनकम उनकी काम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। 2. स्वनियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड, एस। इस खंड में वे लोग आते हैं जो खुद के व्यवसाय या पेशेवर सेवा में होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या फ्रीलांसर। ये लोग खुद अपने बॉस होते हैं लेकिन इनकी आमदनी भी उनके समय और मेहनत पर निर्भर करती है। स्वनियोजित व्यक्ति अपनी आज़ादी का आनंद लेते हैं लेकिन उनके लिए यह चुनौती होती है कि वे कितनी भी मेहनत करें, उनकी आमदनी की एक सीमा होती है। 3. व्यवसाय मालिक,
बिजनेस ओनर बी। इस खंड में वे लोग आते हैं जो बड़े व्यवसाय के मालिक होते हैं और जो लोगों की एक टीम को काम पर रखते हैं। एक व्यवसाय मालिक की इनकम उसकी टीम के काम पर निर्भर करती है, न कि उसके खुद के श्रम पर। इस खंड में प्रवेश करने के लिए सही व्यवसायिक रणनीति और प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार यह स्थापित हो जाता है तो यह इनकम का एक स्थायी स्रोत बन सकता है। 4. निवेशक इन्वेस्टर आई। इस खंड में वे लोग आते हैं जो अपने पैसे को निवेश करते हैं ताकि उनके पैसे से पैसा बने। निवेशक का पैसा उनकी संपत्तियों, शेयरों, रियल एस्टेट या अन्य निवेशों से आता है। यह इनकम का सबसे शक्तिशाली स्रोत होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के समय या मेहनत की जरूरत नहीं होती, बल्कि पैसा खुद उनके लिए काम करता है। निवेशक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वे कितनी कुशलता से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं और कहाँ निवेश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हम किस प्रकार अपनी इनकम का स्रोत चुन सकते हैं। कर्मचारी और स्वनियोजित लोग अपने समय और मेहनत से पैसे कमाते हैं, जबकि व्यवसाय मालिक और निवेशक अपनी संपत्तियों और निवेश से पैसे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कियोसाकी का मानना है कि हमें बी और आई क्वाड्रेंट्स में स्थानांतरित होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वे क्षेत्र हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है। किताब में पेज नंबर 57 पर दिया गया एसेट्स और लायबिलिटीज का विवरण और पेज नंबर 123 पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जरूर पढ़ें और बुकमार्क करें। मेरी राय में रिच डैड पुअर डैड केवल एक किताब नहीं है, यह एक नया दृष्टिकोण है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना चाहिए। इससे मैंने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए संपत्ति निर्माण और निवेश कितना महत्वपूर्ण है। इस किताब की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। यह पंक्ति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड पसंद आई तो आपको ये 5 किताबें भी जरूर पढ़नी चाहिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी द मिलियनेयर, नेक्स्ट डोर, थॉमस जे स्टैनली थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लासन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक बम्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी शानदार कंटेंट आपके लिए लाने में मदद मिलेगी।